चली गई। और आज अभी चलो तो लाइट आ गया। शुक्रवार है 5 दिसंबर। टेम्परेचर देख रहे हो 11 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। पता नहीं बाहर धूप आया कि नहीं, लेकिन जब मैं बाहर गई थी 2 बार तब छत पर बहुत ज़्यादा कोहरा था। अभी फ़िलहाल मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। पॉलिटी में जो जो चीज़ें मैंने पढ़ रखी है ना, मैं उसका ही रिवीज़न कर रही थी। अभी ये जो संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ हैं, ये ऐसे पढ़ा तो कई बार है लेकिन याद नहीं हो रहा था, क्योंकि थोड़ा सा ये है ना कि किसने किस चीज़ का क्या किया है। तो एक इजी वे में बताती हूँ। जब भी ना संघ का बात आए तो संघ में ना केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू का यूज़ करना है। संचालन और प्रक्रिया का काम राजेंद्र प्रसाद के हाथ में। और प्रांत का जब भी उल्लेख हो ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही चुनना है। और जो प्रारूप समिति है ना, ये वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है। संविधान निर्माता जो हमारे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे भी संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, दोनों में जवाहरलाल नेहरू ही हैं। तो ऐसे करके याद कर सकते हो, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आज मुझे घर के ज़्यादा काम नहीं करने पड़े, थोड़ी बहुत सफाई और उसके बाद मैं खाना पीना खाई, नहा धो के। हाँ, लेकिन मैंने कपड़ा धोया, मम्मी और अपना। मेरे दोनों स्वेटर गंदे थे और फिर मैंने सोचा कि भाई धो लेते हैं, पहनेंगे क्या। वैसे गंदा कपड़ा थोड़ा मज़ा नहीं आता। और फिर पिंकी ऐसे दुकान पर ही बैठी थी, पर अभी गई है। तो पिछले 10 मिनट से मैं दुकान पर ही हूँ। दुकान पे अभी ड्यूटी मेरी है। और ना आज मुझे काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद गुपचुप, पानी पूरी या फिर फुल्की खाने की इच्छा हो रही है। अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि 11-12 हो गया है, तो मे बी रिंकू मामा चले गए होंगे। पर अगर नहीं गए होंगे तो चांस है कि खा सकते हैं। अगर मामा चले गए होंगे तो हम मार्केट जाके खाएंगे, और नहीं गए होंगे तो यहीं खा लेंगे। ऐसे आज सुबह से ही मेरा गला काफ़ी भारी भारी सा लग रहा है, सर्दी हो गया जैसे। मतलब मुझे लगता है ना, ठंड में मैं भी बहुत काम की हूँ। अभी पिछले दिनों में काम, जब बर्तन झाड़ू करना पड़ता था तो स्वेटर निकाल के, फिर अभी ठंड बढ़ रही है। जैसे जैसे दिसंबर जनवरी ऐसे बढ़ता है ना, ठंड भी बढ़ती है। पर देखते हैं क्या है। अभी फ़िलहाल जाना पड़ेगा या फिर वहाँ मतलब यहाँ पे आएंगे। मैं देख रही हूँ फ़ोन लगा के, या फिर ऐसे ही जाते जाते चेक करेंगे। आ जाए पिंकी दुकान में। पहले तो पिंकी से मैंने पूछा कि पिंकी मतलब फुल्की खाएगी, तो कहती है ना रिंकू मामा ने लगा रहे। सबसे बड़ी थोड़ी भूख कर तो मैं भी हूँ। ऐसे ना एक इधर से जो जाते हैं थोड़ा मैं कम दिख रही होंगी, हो सकता है। ये वाला मिट्टी का घर है। तो मामी ने कहा कि बाहर ये फुल्की वाला चला गया। चला गया। सही में? एक ठो। कौन एक ठो गया? ओकर बेटा जो है ना, वो है ना, नहीं गई से पीछे मामी भी आ रही। ऐसे नॉर्मली ना मेरे घर के इस साइड वाला हिस्सा भी पूरा खाली खाली सा रहता है। ऐसे ऐसे नॉर्मल, मतलब एवरेज अपना अपना घर के आगे धूप ताप रहा है तो फिर ठीक है, बैठा है तो ठीक है। पर ऐसे ज़्यादा नहीं होता कि निकलते हैं। हमारे घर वाले ये जो है, हम पीछे ही अपना सारा टाइम वो करते हैं। यहाँ पे निकलता, मतलब मेरे घर वाले कम निकलते हैं, बाकी सबका निकलते हैं। इधर भी ऐसे देखोगे दूर दूर तक बैठे सब अपने अपने घर के बाहर। कुछ देर तक तो वेट की, लेकिन है ना, मैं सोच रही हूँ थोड़ा आगे तक जाके देख लेती हूँ। पता नहीं कितने टाइम तक वेट करना पड़े, या फिर जब मैं देखने गई तो दूर में ही फुल्की वाले रुक गए थे और सारे मंडी वाले फुल्की ही खा रहे थे। रुकने का चलो फ़ायदा तो है, मतलब क्या कहते हैं, ऐसे बाहर जितना टाइम थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये कब तक आएंगे। और फिर मतलब जो भी है, तो मैं कह रही थी कि
मैं अंदर चली जाती हूँ। पर ये है कि आ रही हैं तो रुकने का कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से जब मैं बाहर ही थी तब मम्मी आ गई और मम्मी मुझे डांटने लग गई। अब डांटने क्यों लग गई? क्योंकि मैं बाहर खड़ी थी। पिछले 20 मिनट से मैं उस फुल्की वाले का इंतज़ार कर रही थी। वो भी अपने लाइफ में पहली बार इतनी बेसब्री से मैं किसी फुल्की वाले का इंतज़ार कर रही थी और उसका आता पता नहीं चला। भाई दूसरी बात, मेरी मम्मी देख ली। मम्मी कहती क्या है, तू कहाँ घूम रही बाहर? मतलब ऐसे आके मेरे को पहले देखती है, मुझे घूम कहाँ रही है। मैं कही फुल्की खाने के लिए रुकी हूँ। मम्मी कहती है अच्छा। अभी उनके पास ना थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे, कुछ पैसे। मेरे पास ज़्यादा है नहीं, ये 20-10 ऐसे बहुत पहले के रखे हुए पैसे हैं। ये 50 का 2-2 नोट है। इतने से तो मम्मी का काम नहीं चलेगा। मेरे पास तीसरा 50 का भी नोट मिल गया। मुझे मेरे 100 रुपीज़ ऑफ नोट नहीं मिले, खाली 150 रुपये है। मम्मी यहाँ गैस की टंकी देने और लेने आई हुई थी। सारा फुल्की खाने का भूत उतर गया। पिछले आधे घंटे से खाली मैं इंतज़ार कर रही थी और ऐसा इंतज़ार जिसके आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर मैंने सोचा भाई ये महा बेवकूफ़ी है। ऐसे मैंने मम्मी के साथ जाने का प्लान किया, पर ऐसे मैं अपने इस हालत में नहीं जा सकती ना थोड़ा। हाँ भाई यूट्यूबर हूँ, कहीं मेरे एक आध फैन मिल गए, सेल्फी वेल्फी ले लिए तो ऐसे फिर पहली सेल्फी बेकार हो जाएगी ना। मजाक था। मैंने सोचा कि बेकार है जाना भी, क्योंकि मम्मी को भी टाइम लगता। ना मेरे को खाने के लिए मिला, बल्कि से मैंने 150 रुपये गंवा भी दिए। आज बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसे इस जगह पर टेबल पर रिलैक्स होके बैठने को मिला है। अदरवाइज़ कभी कभी जब मैं बैठती थी पिछले कुछ दिनों में, एक आध दिन, लास्ट टाइम परसों रात को बैठी थी और उसके एक दिन पहले बैठी तो थी, पर काफ़ी परेशान थी। आज ऐसे मुझे कोई थोड़ा सा भी प्यार कर दे ना तो मैं पूरी मेल्ट हो जाती हूँ। मेरा पूरा जो हार्ड जोन रहता है ना वो सॉफ्ट जोन में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे पिंकी सिमा आज काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कर रहे थे, तो भाई आज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने भी थोड़ा थोड़ा स्टिकी नोट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ये पतला वाला है और ये ऐसे बड़ा वाला सा है, जिस पर मैंने अकबर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिखी थी। वो भी काफ़ी कॉमन सी चीज़, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 में। जीता कौन था? अकबर। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को। प्रथम युद्ध आप लोग कमेंट करके बताना कि कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था ना, वो बकबर नहीं, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, बट अकबर जी विजय हुए थे। और दीन इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम हिंदू बिरबल जी थे, और कुछ नहीं। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। सारे नोट्स, स्टिकी नोट्स इधर रख देते हैं। आ गया। आज इस पानी पूरी वाले ने काफ़ी इंतज़ार कराया। जब मैं पढ़ने बैठ गई थी, थोड़ी देर मैंने पढ़ाई कर लिया था, तब आखिरकार ये आ ही गया। फिर जब मैं खाई तो मुझे खुशी हुई, लेकिन शायद उतनी खुशी नहीं जितनी इच्छाएं मेरी थी, क्योंकि इंतज़ार करके मैं थक चुकी थी। फिर मैं धूप में पढ़ने लग गई, रूम में पढ़ी, थोड़ा थोड़ा करके मैं पढ़ने ही लगी, क्योंकि मुझे रिलैक्स फील हो रहा था। ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ भी चीज़ें मैं नॉर्मल तरीके से देखती हूँ। ये देखो जस्ट पीछे में है मेरे। ऐसे मैं पढ़ रही थी अभी फ़िलहाल कुछ पॉलिटी का, पर जब मैंने देखा ना तो मैं चुपचाप से देख ही रही थी पास से आकर, और ये लोग अपना फिटिंग कर रहे हैं। जब भी दिमाग थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है तब वो केवल अच्छी चीज़ों को प्लान कर पाता है और उस पर वर्क कर पाता है। मुझे भी आज पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगा। मुझे मिला अभी बर्तन धोते तक। अभी चलो बताती हूँ। ऑफसेट गिर गया, दिखाती हूँ। चलो कुछ मैं कम्प्लीटली फ्रीज़ हो गई हूँ। ये सारे बर्तन और इन जो बर्तनों को देख रहे हो आप, उनको सारे को धोकर पानी भरी हूँ
और ये सारे लाइन लगाई हूँ पानियों को भर भर के। ये टंकी भर दिया मैंने हाँ पूरा। और इसके बाद ये भी सिंटेक्स मैंने भर दिया। देखो ठंड तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि सर्दी लगेगी, पर मैं भी हीटर के पास जा रही हूँ। अप्रॉक्स मुझे लगता है 12 बजने का है। अब एग्जैक्ट नहीं पता। ये भी थोड़ा इज्जत से बंद नहीं हो रहा है क्योंकि इसके लिए भी मैंने जुगाड़ करवा दिया था, तो ये थोड़ा सा ऑफ हो रहा है। बताती हूँ, ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है। ये मेरा फेवरेट काम होता है। घर पे रहने के बाद मुझे चारों तरफ बंद करना सबसे पहला काम लगता है जो इम्पोर्टेंट होता है, और करना भी चाहिए। लड़की हो या लड़का, आज के टाइम पे क्राइम हर जगह पर हो सकता है, तो सेफ्टी के लिए दरवाजा बंद करो, बंद करके रखो। 5 जो जगह ज्वाइंट है, 5 जगह नहीं था, मतलब मान लो कि 2, फिर भी 4 जगह तो था। तो 4 जगह क्या है ना, मैं ट्यूब लगा रही थी, पर मेरे हाथ ऐसे कमज़ोर कमज़ोर से हैं और ठंड की वजह से वैसे भी सही से काम नहीं करता, तो मैंने काफ़ी नॉर्मल बांधे थे ट्यूब, जो ऐसे ज्वाइंटर के पास बांधना होता है। वो बार-बार खुल जा रहा था, मुझे इतना ज़ोर का गुस्सा आ रहा था। मैंने इसको आवाज़ दिया, "आ जा, कम से कम तू खड़ी तो रहना", क्योंकि मुझे भी डर लगता है बाहर भाई। फिर इसको मैंने आवाज़ दिया तो कहती मुझे ठंड लग जाएगी। और मैंने कहा भाई तेरे से पानी तो नहीं भरवा रही हूँ, और लगेगा कुछ लोगों को तुम बेवकूफ़ी कम क्यों कर रही थी, पानी क्यों भर रही थी इतनी रात को, तो दिन में पानी चलता ही नहीं है। और पूरे दिन ना मुझे आधे घंटे करके कई बार चालू करना पड़ता है, फिर भी नहीं होता है। और पानी ना रहने की वजह से घर का हर एक मेंबर परेशान होता है, नहाने धोने, बर्तन, इवन हर एक काम के लिए। मैंने सोचा कि भर लेना सही है। और फिर बर्तन वगैरह भी धोना ज़रूरी था। अभी मतलब काम हो गया तो रिलैक्स लग रहा है, लेकिन खाने के लिए अभी तक तो मैंने कुछ नहीं खाया। शादी में जाने वाले दिन पे ये होता है ना, कौन-कौन शादी में जाएगा, किसके लिए खाना बनाए, तो ऐसा वाला कन्फ्यूज़न था आज। पिंकी तो सो गई, पर इतने काम करने के बाद मुझे भूख लग रहा है। मैगी तो बनाऊँगी नहीं, मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, देखते हैं। क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे घर पानी का प्रॉब्लम चल रहा है। पानी तो अच्छा खासा है मोटर में, लेकिन ऐसे जब चालू करो ना तो पानी नहीं आता है। और फिर कुएँ के पानी से तीनों घर का पानी चलाना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, सबके टंकी भरने होते हैं। और घर पे हमारा हर दिन टंकी भरता ही भरता है, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो पिंकी को मैंने 2-3 बारी आवाज़ दी है, पाइप पानी भरना मुश्किल काम नहीं है, पर 1, 2, 3, 4, 5 जगह पर जॉइंट था, क्योंकि जिस पाइप से पानी भरना था वो फट चुका था ठंड की वजह से। और इस 5 1 मिनट, मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया है, अभी मैं अकेली जग रही हूँ। पापियों की संख्या में कमी नहीं है, मैं थक गई इतना काम कर कर के, और ये इंसान अंदर फ़ोन चला रही है। इन लोगों को डर नहीं लगता होगा कि भाई कर्मों का हिसाब मांगेगा। कुछ भी करूँ बट मतलब थोड़ा एक होता है ना कि लिमिटेशंस। मैं पिछले 20 मिनट तक अपने आप को सेंक रही थी गर्माहट, जस्ट बिकॉज इतनी ठंड पड़ी हुई है और मैंने कर्मों की तरफ पानी पानी हो गया है, तो ऐसे अगर नकल नहीं करती बना लेते हैं सेवई ही, सिंपल पानी में उबल जाएगा और शक्कर डाल के हम खा लेंगे। गरीब इंसान टाइप का, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। खाने के लिए तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर बनाना पड़ेगा ना, खिचड़ी दाल चावल रोटी सब्जी दाल, सारे ऑप्शन। बेटा कल तेरा भी मैं इलाज करूँगी। आज मैंने ना सफाई करते करते कुछ एडवांस वर्क भी किए। एडवांस दैट मीन्स हमारे घर का जो छोटा मोटा स्पेशल काम था वो वाला भी नहीं होगा। ये लोग शक्कर भी नहीं रखते हैं, खाली यहाँ क्रिस्पेलो और डेयरी मिल्क खा के
मेरे दुकान का भट्टी बजाने में लगे रहते हैं। इन लोगों की लापरवाही को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैं सोचती हूँ, अगर गलती से हमारे घर दुकान नहीं होता और गलती से ये लोग सामान ख़त्म करके इतने दिन तक शांत रहते, तो कोई ज़रूरी काम अगर पड़ता तो हम कहाँ जाते। काफ़ी सारे लोगों को मैगी बनाना आसान काम लगता है, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा आसान काम लगता है ये सेवई बनाना। सेवई बहुत जल्दी बन जाता है, बस आपकी कढ़ाई थोड़ी अच्छे से गर्म होनी चाहिए। आप फिर आराम से भुनो और शक्कर पानी डालकर उबाल लो, मन है तो दूध डाल दो और फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। तो मैंने सबसे पहले सेवई भुनने का काम किया। पानी डालकर मैंने शक्कर भी डाल दिया, थोड़ी देर में नारियल और दूध भी डालकर इसे बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। अब थोड़ी देर जब ये अच्छे से बन जाए और इसका काफ़ी अच्छा टेक्सचर बन जाए, तब हम इसे अपने आप के लिए कटोरी में निकालेंगे और आराम से बैठकर खाएंगे, क्योंकि आज का ये मेरा डिनर है भाई। मैं शादी में नहीं गई और मेरे लिए खाने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। रात भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। बाकी सेवई काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।